अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें सारी टिप्स, सारी ट्रिक्स और सारी काम की बातें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो जनाब, हम सबसे पहले करेंगे आज बकरा ईद की प्रिपरेशन, यानी कि बकरा ईद की तैयारियाँ। अमूमन क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी छोटे-छोटे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा-सा पहले करके रख लें, प्रिपेयर कर लें, तो ना सिर्फ पैसों की बचत हो जाती है बहुत सारी, बल्कि टाइम भी बहुत सेव हो जाता है। क्योंकि कुर्बानी के टाइम पे और उन दिनों में फिर इतनी अफ़रा-तफ़री होती है कि कुछ चीज़ें अगर हम उसी वक़्त करने खड़े हों, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाज़ा अगर इन तैयारियों को पहले से कर लिया जाए, तो फिर टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो फिर आइए ये सब तैयारियाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मैं भी बना के रख लेती हूँ और बहुत आसानी हो जाती है। और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ और वो सारी आसानी आप सब लोगों को भी हो। तो फिर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कच्चा पपीता ले लिया है, जिसको बस आपने वॉश करना है और छिलके के साथ ही छोटे-छोटे पीसेस में काट लेना है। इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, वो आपने निकाल देने हैं और ये देखें मैंने काट के रख लिया। अच्छा, क्या है कि कच्चे पपीते का जो पेस्ट है ना, वो बना के रखना सबसे पहला काम होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम कुर्बानी के दिनों में बहुत सारा ऐसा खाना बना रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीट को टेंडर करने की जिसमें ज़रूरत होती है। जैसे बारबेक्यू है, टिक्के बोटियाँ हैं, इसके अलावा कोई भी हम ऐसा खाना बनाएँ जैसे कि पसंदे हैं या बोटी कबाब वग़ैरह, तो जिसके अंदर हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम कच्चे पपीते का इस्तेमाल करें, उसके बगैर वो खाने नहीं बनते। तो पपीते को आपने जो है ना, बस थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के जग ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। अब मैं आपके साथ वो टिप शेयर करूँगी जिससे हम इसको प्रिज़र्व करेंगे लंबे टाइम के लिए। तो जब आपने पपीते का पेस्ट रेडी कर लिया, तो आपने जो कुकिंग ऑयल होता है ना, कच्चा तेल, वो आपने 1 टेबल स्पून इस तरीके से मिला देना है। उसके अंदर कभी भी आपका पेस्ट ख़राब नहीं होगा, ना उसके अंदर फंगस लगेगी। लॉन्ग टाइम तक आप इसको फ्रिज के अंदर रख के स्टोर कर सकते हैं। कभी भी आपको रान रोस्ट बनानी हो, पसंदे कबाब टिक्के बनाने हो, बस आपने झटपट से पेस्ट निकाला और निकाल के उसके अंदर मैरिनेशन में इस्तेमाल कर लिया। तो ये देखिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा बना के स्टोर कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से इसको बना के स्टोर कर लें, बहुत आसानी हो जाती है और काम बिल्कुल आसान रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टिप थी जो मैंने पहली टिप आपके साथ शेयर की है। तो जब तक आप वीडियो को लाइक करें, मैं आपके साथ नेक्स्ट टिप भी बहुत इम्पोर्टेंट वाली शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आपको उससे भी बहुत बेनिफिट होगा। तो ये मैं आपको चेक करा रही थी कि मैंने ये 1 से 2 दिन रखने के बाद भी देखें इस तरीके से ये बिल्कुल फ्रेश रहता है। अब अगली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो है टमाटर की प्यूरी, यानी कि जी टोमेटो प्यूरी को बना के स्टोर करना क्यों ज़रूरी है। असल में तो टमाटर हमेशा ही हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि बकरा ईद के दिनों में ख़ास तौर पे टमाटर इतने महंगे हो जाते हैं कि उनको हर खाने में एक तो इस्तेमाल भी उसका लाजिम होता है। बिरयानियाँ बनती हैं, कोरमे बनते हैं, दावतों के खाने बनते हैं, तो सभी में टमाटर तो मस्ट होता है। और ये सारे वो खाने हैं जिनके साथ हमें सलाद भी बनानी होती है, तो उन सभी चीज़ों में टमाटर का भरपूर इस्तेमाल होता है। लेकिन ये इतने महंगे हो जाते हैं कि ये हर एक को अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना इसको पहले ही लेके स्टोर कर लिया जाए और बचत की जाए। तो यहाँ देखें, 2 से 3 किलो टमाटर आप आराम से लेके इस तरीके से बस आपने वॉश करके छोटा-छोटा 4 टुकड़ों में काट लेना है और ब्लेंडर की मदद से इसको आपने प्यूरी बना लेनी है। इससे क्या होगा कि वक़्त पे खाना बनाते हुए भी आसानी रह जाती है कि बस आपने फटाफट इसको निकाल के एक क्यूब को डाल लिया और खाना भी तैयार है, टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। लेकिन इसको परफेक्ट तरीके से स्टोर कैसे करेंगे? तो इसके अंदर हमने शामिल करना है नमक। पूरे पेस्ट के अंदर जितना मर्ज़ी पेस्ट हो, आपने सिर्फ़ 1 से डेढ़ चम्मच नमक ऐड करना है। बस आपने उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आप चाहें तो इसको क्यूब्स में स्टोर करें, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इतनी आइस क्यूब्स की ट्रेस तो नहीं होती कि उसमें इतना सारा स्टोर किया जाए। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आपने कोई ऐसी ट्रे ले लेनी है जो आधी से 1 इंच तक की चौड़ाई या उसकी लेंथ हो। तो उसमें क्या करना है, आपने ये प्यूरी लेके इस तरीके से कॉर्नर टू कॉर्नर मिला देनी है और ये सारी जितनी भी है आपने ट्रे इसमें करके फ्रीज़ कर देनी है। इसमें क्या होगा कि 1-2 दिन लगते हैं, ये बहुत अच्छा सा फ्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमने इसको निकाल के 4 टुकड़ा कर लेना है, यानी 4 टुकड़ा, या मतलब कि छोटे-छोटे हमने क्यूब्स में कर देना है।
क्योंकि अब बकरा ईद के दिनों में ये भी तो एक मसला होता है ना कि फ्रीज़र के अंदर ज़ाहिर-सी बात है गोश्त रखना होता है तो जगह ही नहीं होती। तो अगर ये सारी चीज़ें हम फ्रीज़र में रख देंगे तो फिर हम गोश्त कहाँ रखेंगे? तो जनाब ये बहुत आसान तरीका है और इसीलिए ये सारे काम मैं कहती हूँ पहले से करके रख दें तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। बस इसको फ्रीज़ करें, फ्रीज़ करने के बाद आपने क्या करना है कि जब ये जम जाए तो इस तरीके से निकाल के इसको स्क्वायर छोटे-छोटे पीसेस में कर लें, जितना एक खाने के अंदर आपको लगता है कि एक पीस में आपका टमाटर की प्यूरी जानी चाहिए। और उसके बाद ज़िप-लॉक बैग के अंदर आप इसे स्टोर करें। यकीन जाने बेहतरीन टिप है, वीआईपी चलता है आपका तकरीबन आराम से 1 से डेढ़ 2 महीने तक आप इसको रखें, ये फ्रेश रहता है। देखें चलाने को तो उसके बाद तक भी लोग चलाते हैं, लोग बहुत कुछ कह देते हैं कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक आप स्टोर रखें, वो रह भी जाता है, लेकिन ज़ायके में फ़र्क आ जाता है। तो मैं आपसे कोई भी गलत चीज़ नहीं बताऊँगी, ना कोई मिसगाइड करूँगी, आप इसको डेढ़ से 2 महीने तक बस इस्तेमाल करें, ये ज़ायके में फ्रेश रहता है, आराम से आप इसको स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप चाहें तो दोबारा बना लें। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी इसी तरीके से मैं बना के स्टोर कर लूँगी। अब इनको फिर आप डोर में रख दें ताकि जगह भी ना घिरे और आराम से आपका जो है काम भी हो जाए। तो है ना बहुत ही काम की टिप, तो इसको स्टोर करने का और बनाने का सही तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। अब नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी बहुत ही काम की है। तो चलें बस अब अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली बारी आ जाती है जी हरी मिर्चों की। कहने को तो ये बहुत ही ज़रूरी आइटम है, खाने में गार्निश करना हो या खाने के अंदर पेस्ट बना के डालना हो, काट के डालनी हो या फिर डेकोरेशन के लिए लगानी हो। सर से पैर तक हर खाने का हुस्न होती है हरी मिर्च। लेकिन क्या होता है, ये वो चीज़ें हैं जो बचपन में हमें जब सब्ज़ी खरीदते थे ना तो धनिया, पुदीने, हरी मिर्चें ये हमें सब्ज़ी के साथ ऐसे ही फ्री में मिल जाती थी, थोड़ी-थोड़ी वो डाल के दे देते थे। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि इनको भी खरीदने जाओ ना तो इतनी सी मिलती हैं, 50 रुपए की भी अगर आप लें तो आपको थोड़ी-सी मिर्चें मिलेंगी। तो भई अब जब बकरा ईद के दिनों में ये सारी ही चीज़ें इस्तेमाल की हैं और सभी बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं और बाज़ औक़ात तो शॉर्ट भी हो जाती हैं, तो क्यों ना इन सभी को स्टोर किया जाए। क्योंकि बिरयानी बनाएँ, कुछ भी बनाएँ, रायते तक में आपको जो है ना इनके पेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हरी मिर्चों को भी बना के हम स्टोर कर लेंगे। अच्छे से बस आपने धोनी है, किसी भी टॉवल से या टिश्यू की मदद से पैड ड्राई कर लें और ऊपर की डंठल उतार के ब्लेंडर में थोड़ा-सा पानी के साथ ब्लेंड कर लें, बस पेस्ट स्मूथ बनाइए। और उसके बाद क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, छोटी जगह घेरती है, तो इसको आपने आइस क्यूब्स के अंदर ही इस तरीके से स्टोर कर लेना है। बहुत ही आसान रहता है, खानों में डालना हो, बस एक आइस क्यूब निकाला, फटाफट ऐड कर दिया। धनिया, पुदीने के साथ आपको चटनी बनानी है, 1 क्यूब निकाला, ऐड कर दिया। रायता बनाना है, बस फटाफट से क्यूब निकाला और ऐड कर दिया। बहुत आसानी रहती है। एंड टाइम पे चीज़ों की, पैसों की बचत करना सीखें। ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जिनको फ़ॉलो करके आप यकीन करें एक दफ़ा आप ये सारी चीज़ों को बना के एक दफ़ा सिर्फ़ स्टोर करें और फिर आप देखें कि ड्यूरिंग कुकिंग इस गर्मी के मौसम में छोटी-छोटी चीज़ों की वज़ह से आपको कितनी आसानी रहती है। तो ये बहुत ही काम की टिप्स हैं। अब देखें ये बना के मैंने स्टोर कर ली ना, अब मैं इसको ज़िप-लॉक बैग के अंदर ऐड करूँगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्रोज़न है अभी, तो बस मैं इसको स्टोर करके डोर के अंदर रख लूँगी। अगली बारी आती है लेमन जूस की। टाइम बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेमन भी होती है, जो कि अक्सर खानों में, ख़ास तौर पे हमारे ये जो बकरा ईद के खाने होते हैं ना, दावतों वाले, बिरयानी हो गई, कीमा कढ़ाइयाँ हो गई, इसमें ये मस्ट होता है। लेकिन लेमन भी बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बहुत ही, और ख़राब किस्म के नींबू आने लगते हैं। तो जब सीज़न होता है ना तो इसमें ये चीज़ों को स्टोर करा करें। यहाँ देखें नींबू को हम वैसे स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि नींबू के छिलके के अंदर फिर जो कड़वाहट आ जाती है ना वो पूरे नींबू में आ जाती है, वो आपकी चीज़ को ख़राब कर देगी। हम सिर्फ लेमन जूस को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो, 1 किलो के करीब नींबू लिए थे और उसके बाद जो है मैंने उनको आधा कट कर लिया था। अब लेमन स्क्वीज़र सभी के घरों में मौजूद होता है, आपने नहीं पिया तो हाथों से निचोड़ लीजिए और इस तरीके से आपने किसी भी ग्लास या कप के अंदर सारा नींबू का रस इकट्ठा कर लेना है। ये इतनी काम की टिप है ना, सब चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। उस टाइम में जब आपको खाना पकाना हो, कोई लाने के लिए अवेलेबल हो या ना हो, या चीज़ें एक्सपेंसिव हुई हो, कोई मसला नहीं है, सब तैयारी पहले से करके रखें। इंशाल्लाह आपका खाना झटपट बनेगा, आपकी दावत बेहतरीन रहेगी। तो चलें अब नींबू जूस के अंदर हमने क्या करना है, स्टोर करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, सादी सी चीज़ को स्टोर करें तो वो देर पा नहीं रहती। तो जो लेमन के अंदर भी ना, जूस के अंदर हमने ऐड करना है नमक,
1 चम्मच के करीब। अच्छा, इससे आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि इसके अंदर खटास बहुत तेज़ हो जाएगी या वो नींबू के अंदर नमक जो है ना वो हल हो जाता है और ये एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करेगा। तो आपने इसी तरीके से आइस क्यूब्स के अंदर ही इसके जूस को रखना है, फ्रीज़ कर दें और जब ये अच्छा पत्थर वाला फ्रीज़ हो जाए ना, तब आपने इसको निकालना है और उसी तरीके से जिस तरीके से हमने हरी मिर्चों के क्यूब्स को रखा था, आपने उसी तरीके से रखना है। तो जल्दी से नीचे कमेंट करके तो आप लोग बताइए कि मेरी जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो आप लोग को पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं? अगर ऐसा है तो जल्दी से एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ, ताकि मुझे पता चले। क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है और इस किस्म की गर्मी के अंदर किचन में घंटों खड़े रहना और इतनी काम की टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना, तो इन रिटर्न बस एक क्रिएटर यही चाहता है कि उसकी मेहनत को एप्रिशिएट किया जाए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को ये वीडियोज़, ये रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अच्छा, अब जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बेइंतहा काम की है। धनिया, पुदीना स्टोर करने का सही तरीका, परफेक्ट तरीका। देखें क्या होता है कि ये चीज़ें तो बकरीद के दिनों में बहुत शॉर्ट हो जाती हैं, मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मुश्किल भी ना भी हो ना, तो ये चीज़ें महंगी बहुत कर दी जाती हैं और हर खानों में इसको हमने इस्तेमाल लाज़मी करना होता है। तो क्या तरीका है जिससे लॉन्ग टर्म आप इसको यूज़ करें, और यकीन करें जब तक ये तरीका मुझको नहीं मालूम था ना, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जब इस्तेमाल नहीं करना होता था तो ये पड़े-पड़े ख़राब हो जाता था फ्रिज के अंदर। लेकिन जब से मुझको ये चीज़ें पता चली हैं और मैंने इस तरीके से स्टोर करना शुरू करा है, लाइफ बहुत आसान हो गई है। यकीन करें, मैंने इसको पूरे-पूरे महीने रख के देखा है, एक पत्ता भी ख़राब नहीं होता। आपने क्या करना है, पुदीने को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है और इसको नेचुरली ड्राई होने देना है, यानी कोई धूप नहीं लगवानी, कोई आपने इसको कुछ नहीं करना, पंखे के नीचे रख के छोड़ दें। जब ये नेचुरली ड्राई हो जाए, तब आपने एक-एक पत्ता इसका तोड़ लेना है और याद रहे कि जो गले सड़े पत्ते होते हैं ना बीच से, वो आपने निकाल देना है। इसके अंदर कोई सड़ा हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए। फिर आपने प्लास्टिक का इस तरह कंटेनर लेना है, उसके नीचे आपने कोई भी जो मोटा वाला टिश्यू होता है ना, वो आपने बिछाना है। उसके ऊपर आपने खुश्क पत्तियाँ रखनी है और इस तरीके से कवर कर देना है और कवर करके आप इसको स्टोर करें। 1 महीने तक मैं गारंटी देती हूँ, एक पत्ता नहीं आपका ख़राब होगा। बशर्ते है कि अगर इसमें कोई गला सड़ा पत्ता ना हो, कोई इसके अंदर गीला हाथ ना लगे और कोई इसके अंदर बस गीला ना होना चाहिए। अगर आपने मॉइस्चर छोड़ा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। और यही रूल लागू होता है हरे धनिये के ऊपर। हरे धनिये को भी आपने स्टोर करके रखना है, लेकिन इसका थोड़ा-सा मुख्तलिफ हिसाब-किताब है। जैसे पुदीने के अंदर तो हमने डायरेक्टली पत्ते निकाल लिए, हरे धनिये में हमने क्या करना है कि एक-एक पत्ता तो हम नहीं निकाल सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो हमने क्या करना है कि इसकी जो नीचे की डंठलें होती हैं ना, उनको हमने ट्रिम कर देना है। उससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म एक तो फ्रेश रहता है, दूसरी बात ये है कि ये स्टोर करने में आसानी हो जाती है। तो इसके अंदर भी यही है कि हमने इसको अच्छे से वॉश करके पहले खुश्क कर लेना है। मैं बार-बार बता दूँ यहीं पे, देखें बाद में फिर लोग कमेंट करते हैं कि आपने सही चीज़ नहीं बताई। तो उसका तरीका ये होता है कि आप गौर से वीडियो को देखें, अच्छे से सुनें और फिर फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी चीज़ ख़राब नहीं होगी। आपने क्या करना है कि इसको वॉश करने के बाद खुश्क इतना बेहतरीन करना है कि इसमें ज़रा-सा भी नमी या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जिसका आपने ख़्याल रखना है वो ये कि कोई एक भी ख़राब पत्ता होगा ना, तो क्या करता है कि वो फिर बराबर वाले को भी ख़राब करना शुरू करता है। इस तरह पूरा का पूरा बंच आपका सड़ जाएगा। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अच्छे से खुश्क हो, नीचे से ट्रिम कर दें, फ्रेश कर दें उसको, गले सड़े पत्ते निकाल दें और फिर अच्छे से कवर भी करें। इसके इर्द-गिर्द टिश्यू लगाने का मकसद यही है कि अगर इसमें हल्का-सा भी जो फ्रिज में रखने से मॉइस्चर आता है, वो साथ-साथ टिश्यू में एब्ज़ॉर्ब होता रहे। बस आपने इसको प्लास्टिक से कवर करना है। जब आपने इसको निकाल के इस्तेमाल करना है तो खुश्क हाथों से निकालना है जितना भी हो। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको धो के फ्रेश इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी कर लिया है। फ्रिज में रखें आराम से, जब दिल चाहा, फ्रेश है, धुला हुआ है, बस निकालना है, काटना है और खानों में इस्तेमाल करना है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये, मैं बता दूँ, ये अभी आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन एक बार आप इसे करके रखें और फिर आसानी देखें। तो आई होप आपको मेरी ये टिप्स, ये रेमेडीज़ अच्छी लगी होंगी। क्योंकि वीडियो को लाइक करना मत भूलें, दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।